Exercise 11.2 क्वेश्चन 1 चेक इफ x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और नॉट। तो हमें ये फाइंड करना है x एंड y का जो भी वैल्यू दिया है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा, उसको हमें फाइंड करना है। तो उसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, बहुत ही इजी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू वाई इक्वल टू हम लिखेंगे 2 इंटू 78 इक्वल टू लिखेंगे 3 इंटू 52, 3 इंटू 52। नेक्स्ट इक्वल लिखेंगे 4 इंटू 39, 4 इंटू 39 इक्वल टू 6 इंटू 26, 6 इंटू 26 इक्वल टू लिखेंगे 12 इंटू 13। अभी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो वैल्यू है वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 इंटू 78 जब करेंगे तो इसकी इक्वल वैल्यू आएगा 156। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका भी वैल्यू आएगा 156, इसका वैल्यू आएगा 156, इसका वैल्यू आएगा 156। मतलब x इंटू वाई इक्वल 156। ये और ये वैल्यू दोनों इक्वल है, ये और ये वैल्यू दोनों इक्वल है, ये और ये वैल्यू दोनों इक्वल है। नेक्स्ट इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका भी वैल्यू 156 आएगा। अभी हमने देखा x इंटू वाई इक्वल टू 156 है, मतलब x एंड y वैल्यू जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 26 जब करेंगे 156 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा। मतलब x इंटू वाई का वैल्यू सेम है, इसलिए हम इधर लिख सकते हैं हियर x इंटू वाई इज ए कांस्टेंट। मतलब x इंटू वाई जब करेंगे जो भी वैल्यू निकल के आएगा सभी में सेम आएगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन बी का भी सॉल्यूशन सेम होगा। बी का सॉल्यूशन हम करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्स एंड वाई होगा या नहीं होगा। तो हम लिखेंगे एक्स इंटू वाई इक्वल टू लिखेंगे 10 इंटू 70 इक्वल टू लिखेंगे 15 इंटू 40 इक्वल टू लिखेंगे 20 इंटू 40। नेक्स्ट लिखेंगे 25 इंटू 20 इक्वल 30 इंटू 50। अभी हमें मल्टीप्लाई करना है x इंटू वाई इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगा 700। नेक्स्ट इक्वल साइन इधर लिखेंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगा 600। तो 700 इक्वल टू 600 नहीं है, ये डज नॉट इक्वल होगा, ऐसे लिखेंगे हम। नेक्स्ट क्या करेंगे, इक्वल साइन को लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगा 800। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है तो हम ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगा 500। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। इन द सेम वे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 1500। ये दोनों वैल्यू भी इक्वल नहीं है। तो इधर हमें ये पता चला कि x इंटू वाई इज़ नॉट ए कॉन्स्टेंट, क्योंकि x इंटू वाई जब करेंगे ये भी x इंटू वाई है, ये भी x इंटू वाई है, ये भी x इंटू वाई है। तो जब भी हम x इंटू वाई करेंगे इसकी इक्वल एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलेगा, तो ये कांस्टेंट नहीं है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x एंड y आर नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन सी का सॉल्यूशन करेंगे। अभी बहुत इजी है, सेम वे में हम करेंगे। तो पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो नेक्स्ट लिखेंगे x इंटू वाई इक्वल टू हम लिखेंगे 2 इंटू 620 इक्वल टू लिखेंगे 4 इंटू 310 इक्वल टू लिखेंगे 10 इंटू 124 इक्वल टू लिखेंगे 20 इंटू 62। नेक्स्ट हमें लिखना है 40 इंटू 31। तो इन सभी वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करके देखना है कि सेम वैल्यू आएगा या नहीं आएगा। अगर सेम वैल्यू आ गया तो ये x इंटू वाई कॉन्स्टेंट होगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर सेम वैल्यू नहीं आया तो ये x इंटू वाई इक्वल जो भी वैल्यू आएगा डिफरेंट हो जाएगा, इसीलिए ये कांस्टेंट नहीं होगा। देयरफॉर x एंड y आर नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x इंटू वाई इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 1240। नेक्स्ट इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1240। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1240 आएगा। अगेन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगा 1240। अगेन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगा 1240। मतलब x इंटू वाई
इज ए कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट। हियर x into y is a constant, therefore x and y are inversely proportional होगा। क्वेश्चन डी का सॉल्यूशन, इसमें भी हम सेम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x इंटू वाई इक्वल टू हम लिखेंगे 3 इंटू 27 इक्वल टू 6 इंटू 81 लिखेंगे, इक्वल टू 9 इंटू 105 इक्वल टू 12 इंटू 120 लिखेंगे, इक्वल टू 15 इंटू 150 लिखेंगे। अभी हमें इन सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखना है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, x इंटू वाई इक्वल टू इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 486, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके देखना है, 945 आएगा, ये दोनों भी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगा 1440, ये भी इक्वल नहीं है। इन दोनों को अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 2250, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं हियर x इंटू वाई इज नॉट ए कॉन्स्टेंट, इज नॉट ए कॉन्स्टेंट। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं x एंड y आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन 2, इफ x एंड y वेरी इनवर्सली कंप्लीट द टेबल। तो इसमें a और b दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में टेबल है, इस टेबल में फिल इन द ब्लैंक है, इसे हमें फिल करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो हम पहले टेबल को बनाएंगे, ऐसे जो भी टेबल होगा उसको हम ऐसे बना लेंगे। तो x बाय वाई, इसमें 3 है, इसमें ब्लैंक है 5, और इसमें 1 है, इसमें ब्लैंक है, और इसमें 25 बाय इधर 15 है। तो उसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, क्वेश्चन ए का सॉल्यूशन हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, x इंटू वाई इक्वल टू ये जो पार्ट है इसको लिखेंगे 3, इसमें ब्लैंक है, ये किसकी जगह है, ये y की जगह है, तो हम इधर y लिख देंगे। तो x का वैल्यू हमें किधर मिलेगा, इस स्टेप में मिलेगा, तो इसको 25 इधर लिखेंगे, y की वैल्यू इधर मिलेगा। मतलब जिस भी कॉलम में दोनों वैल्यू होगा x एंड y, उसी को हम लेंगे। तो इधर लिखेंगे 15 इक्वल टू 3 इंटू वाई होगा। तो अगर हम चाहे तो y को स्टॉप रख के 3 को इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3, y को इधर लिखेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 से ये कट जाएगा, कितना टाइम्स 5 टाइम्स, 5 इंटू 25 जब करेंगे तो वैल्यू आएगा 125। तो उसका आंसर आएगा 125, ये फिल हो गया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको फिल करना है। अगेन हम लिखेंगे, अगेन फिर से हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे, 25 इंटू 15, ये x एंड y मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू इसको लिखेंगे, ये किसका वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, तो इधर लिखेंगे x इंटू ये y की जगह पर 5 है, तो इधर हमें क्या करना है, 5 है, y की जगह पर x का वैल्यू फाइंड करना है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, x इधर रख के 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5, x को इधर लिखेंगे, 5 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो x का वैल्यू इधर मिलेगा 25 इंटू 3 इक्वल टू 75, इधर वैल्यू होगा 75। इन द सेम वे अगर हम इसका वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कैसे करेंगे, 25 इंटू इसको इधर हम ऐसे लिख सकते हैं सिमिलरली, 25 इंटू 15 इक्वल टू 1 इंटू ये किसकी जगह पर है, ये y की जगह पर है, तो y लिखेंगे। तो y के साथ जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आएगा, y आएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगा, 375। तो y का वैल्यू हमें मिल गया है 375, इधर लिख देंगे 375, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन बी का सोल्यूशन, पहले हम इसका टेबल बनाएंगे। क्वेश्चन बी में ये टेबल दिया है, तो x, ये x है, ये y, तो वैल्यू 17 है, 85 इधर है, नेक्स्ट 51 है, 25 है, और इधर 425 होगा। तो हम यार इधर क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम ऐसे निकालेंगे, जो भी x एंड y वैल्यू मिलेगा उसको लेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये लिखना है, 51 इंटू 25 करना है, इक्वल टू पहले इसको लिखेंगे क्योंकि इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो 17 इंटू ये किसकी जगह है, ये y की जगह है, तो इधर लिखेंगे y। नेक्स्ट हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, y इक्वल टू हम लिखेंगे 51 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 17। तो 17 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो y का वैल्यू हमें मिलेगा 3 इंटू 25 इक्वल टू 75। इधर हम लिख सकते हैं 75 होगा y का वैल्यू। अगेन हम लिखेंगे, अगेन हमें इसका ये x का वैल्यू फाइंड करना है,
तो हम लिखेंगे x इंटू 85 इक्वल टू 51 इंटू 25। ऐसे भी अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या करेंगे 51 इंटू 25 करेंगे, नीचे ये जो 85 है 85 से डिवाइड हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे, 5 5 जा 25, इसको 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35 होगा। 17 से ये काट जाएगा 3 टाइम्स, तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। अभी हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू, तो हम लिखेंगे सिमिलरली यहाँ से नेक्स्ट स्टेप इधर करेंगे हम, तो लिखेंगे 51 इंटू 25 इक्वल टू लिखेंगे इधर, ये किसका वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, x इंटू 425। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x को मान लो इधर रखेंगे, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो कैसा होगा देखने में 51 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 425 रहेगा। 25 से ये कट जाएगा 17 टाइम्स, तो 17 से इसको काटेंगे तो 3 टाइम्स होगा। तो फाइनली x का वैल्यू मिलेगा 3। तो इधर वैल्यू पुट करेंगे 3 और इधर x का वैल्यू कितना मिला है, हमें 15 मिला है। तो इसी तरह हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 3, इन ए आर्मी कैंप 45 men have provisions for 30 days. How long will the provision last if there are 27 men? इसको अगर हम समझेंगे तो ऐसे होगा, तो पहले मैन होगा और डेज होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैन को हम x कंसिडर करेंगे, डेज को y कंसिडर करेंगे। इसका टेबल कुछ इस तरह बनेगा। तो 45 जो मैन है इसके लिए 30 डेज का प्रोविज़न होगा। नेक्स्ट 27 मैन के लिए कितना डेज होगा उसको फाइंड करने के लिए दिया है। तो पहले जितना आदमी था, नेक्स्ट आदमी कम हो गया है, आदमी डिक्रीज हो गया। तो इसमें जो डेज है, डेज 45 के लिए अगर 30 डेज होगा तो 27 ये कम हो गया है, ये क्या होगा, ये जो डेज इंक्रीज होगा। तो अगर मैन बढ़ जाएगा तो डेज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैन डिक्रीज हो जाएगा तो डेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये एक इनवर्स कॉम्बिनेशन है। तो उसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, पहले हम टेबल को बनाएंगे, मैन को x कंसिडर करेंगे एंड डेज को y कंसिडर करेंगे। तो टेबल इस तरह ही होगा। तो 45 मैन था 30 डेज के लिए एंड 27 मैन के लिए हमें इसका कितना डेज प्रोविज़न होगा उसको फाइंड करने के लिए दिया है। तो इसको हम y ले सकते हैं। y क्यों ले सकते हैं, ये y का पार्ट है। तो क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये टेबल होगा। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे हियर मैन x डिक्रीज्ड सो द डेज y will be increased। अगर मैन कम होगा तो डेज बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं therefore this is a case of inverse proportion। सो हम ये लिख सकते हैं 45 इंटू 30 इक्वल टू 27 इंटू वाई। नेक्स्ट इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, y इक्वल टू क्या करेंगे 45 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 27 करेंगे। तो 30 को अगर हम 3 से काटेंगे तो 10 टाइम्स होगा, इसको 3 से काटेंगे तो 9 टाइम्स होगा, 9 से इसको काटेंगे तो कितना होगा 5 टाइम्स होगा। 5 इंटू 10 इक्वल टू कितना होगा 50 होगा। तो y इक्वल टू 50। तो आंसर हम लिख सकते हैं 50 डेज। तो अगर 45 लोगों के लिए 30 डेज प्रोविज़न होगा तो 27 लोगों के लिए कितना डेज प्रोविज़न होगा, 50 डेज होगा। ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 4, इफ 16 men कैन फिनिश ए वर्क इन 12 days, हाउ लॉन्ग विल 12 men टेक टू फिनिश द सेम वर्क। तो उसमें मैन है और डेज है। मैन को हम x कंसिडर करेंगे और डेज को y कंसिडर करेंगे। तो उसका टेबल अगर बनाएंगे तो ऐसे होगा। तो पहले मैन कितना था, 16 मैन था। 16 मैन ने उसी वर्क को कंप्लीट किया 12 डेज में। तो अगर 12 मैन होगा तो कितना डेज में उसी वर्क को कंप्लीट कर पाएगा, उसको फाइंड करने के लिए दिया है। ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर हम y ले सकते हैं क्योंकि ये y का प्लेस है। अगर हम चाहे तो a भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो उसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, क्वेश्चन
4 का सॉल्यूशन। पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेबल को बनाएंगे। सेम टेबल होगा, पहले लिखेंगे मैन, एक्स लिखेंगे और डेज को वाई कंसिडर करेंगे। तो 16 मैन कंप्लीट कर पाएगा 12 डेज में, 12 मैन कितना डेज में कंप्लीट कर पाएगा, तो उसको फाइंड करने के लिए दिया है। तो हियर मैन, ये जो मैन है, मैन डिक्रीज हो रहा है, तो मैन डिक्रीज, सो द डेज विल बी इंक्रीज्ड। इसको हमें ऐसे लिखना है। देयरफॉर दिस इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। सो हम लिख सकते हैं 16 इंटू 12 इक्वल टू 12 इंटू वाई। इसी जगह पर हम y कंसिडर करेंगे। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ऐसे होगा 16 इंटू 12, इस 12 को इससे डिवाइड होगा, इक्वल टू y आएगा। 12 से 12 कट जाएगा तो y इक्वल टू 16 रहेगा। अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 16 डेज होगा। तो उसका आंसर आएगा, आंसर 16 डेज। यही इसका आंसर है। अगर 16 मैन 12 डेज में कंप्लीट करेगा तो 12 मैन उसी काम को 16 डेज में कंप्लीट कर पाएगा।